तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप में से बहुत सारे लोग मेल करके अब ये सवाल पूछ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी क्या हो रहा है, कब तक केस का नतीजा पूरी तरह से सामने आएगा, रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है, सुशांत के केस में सीबीआई, ईडी और एनसीबी क्या कर रही है, ड्रग्स का मामला कितना आगे जा रहा है, क्या ड्रग्स की जांच बंद हो गई, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती का भाई इस वक्त कहाँ है, क्या जमानत मिली, और सबसे अहम सवाल ये कि इस केस का आखिरी जो फैसला है, नतीजा है, सीबीआई की जो जांच है, उसकी रिपोर्ट है, वो कब तक सामने आएगी ऑफिशियली। क्योंकि अनऑफिशियली तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लीक की जा रही हैं और हम लोगों के सामने भी है। तो चूंकि इतने सारे मेल थे, मुझे लगा अलग अलग जवाब देने की बजाय क्यों ना आज आपको मैं सुशांत सिंह राजपूत केस का पूरा अपडेट, चूँकि अब काफ़ी वक्त बीत चुका, 21 अगस्त से सीबीआई ने अपनी जांच की मुहिम शुरू की थी मुंबई में, और अब हम नवंबर में हैं, तो नवंबर का महीना आ गया, तो लगभग 3 महीने हो गए। सीबीआई ने क्या किया, ईडी ने क्या किया, एनसीबी के तार कहाँ तक जाके जुड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो जानकारी है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बांद्रा के उस घर में जहां सुशांत किराए पे रहते थे, उसका सारा सामान जो वो इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीज़ें फरीदाबाद आ चुकी हैं। जो सुशांत के बड़े जीजा जी हैं, जो सुशांत की बड़ी बहन के हस्बैंड ओपी सिंह, जो फरीदाबाद के इस वक्त पुलिस कमिश्नर हैं, उनके घर पे, उनके घर के बाहर ये सारी चीज़ें रखी हुई। इनमें सुशांत की वो महंगी गाड़ी हो, बाइक हो, बाकी जो सामान हो रोज़मर्रे के यूज़ का, वो सारी चीज़ें, सुशांत के अकाउंट, सुशांत की सेविंग, सुशांत के म्यूचुअल फंड, सुशांत की एफडी, इन सारी चीज़ों की भी जांच पूरी कर ली गई। और जो इनके सीए हैं, उन्होंने सारा हिसाब किताब लगाकर सुशांत के पूरे परिवार को बता दिया है। सुशांत की फैमिली के सीए के हिसाब से सुशांत ने जो कुछ अपनी प्रॉपर्टी या पैसे जो छोड़े हैं, वो लगभग 18 करोड़ और कुछ लाख रुपए के, 18 करोड़ और कुछ लाख। इनमें से सबसे ज़्यादा करीब 4.5 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स हैं, इसके अलावा कुछ एफडी हैं, कुछ बैंक में भी सेविंग बचे हुए थे, गाड़ियों की कीमत भी शामिल है इन 18 करोड़ और कुछ लाख में, जिनमें एक रेंज रोवर है और एक और कोई गाड़ी है जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ थी। लेकिन अब चूंकि वो पहले गाड़ी खरीदी गई तो सेकंड हैंड में कीमत गिर जाती है। बाइक है महंगी महंगी, घड़ियां हैं महंगी महंगी, और कैश और एफडी मैंने बताया, और म्यूचुअल फंड, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में करीब 4.5 करोड़ रुपए सुशांत के। तो 18 करोड़ और कुछ लाख का हिसाब किताब हुआ है जो सुशांत की मौत के बाद सामने आया। और जो उनके सीए हैं, उनका ये कहना है कि 18 करोड़ और कुछ लाख जो हैं, ये इनके फादर के थ्रू, जो चारों बहनों हैं, उनमें बराबर बराबर ये हिस्सा बटेगा। तो हर एक के हिस्से में करीब 4.5 पौने 5 करोड़ के आसपास आएगा। तो ये तो हो गया सुशांत की पूरी संपत्ति, प्रॉपर्टी और पैसे की बातचीत। अब केस पर आते हैं कि केस का क्या हुआ। सीबीआई की अपनी जांच पूरी हो गई। सीबीआई की टीम मुंबई से दिल्ली लौटी। दिल्ली लौटने के बाद बीच में कई बार बात उठी थी कि वो दोबारा मुंबई जाएगी, लेकिन सीबीआई की टीम ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया मुंबई जाने का, बल्कि सीबीआई की टीम ने अपनी एक तरह से शुरुआती रिपोर्ट बना ली है, कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे विटनेसेस आए अलग अलग सोर्सेज से, सोशल मीडिया से, कुछ चैनल के ज़रिए, जिन पे ये हुआ कि उनके पास जानकारी है, वो सीबीआई के सामने सब कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन ऐसे किसी भी शख्स से सीबीआई ने पूछताछ न करने का फ़िलहाल फैसला किया है। और इसकी वजह यह है कि सीबीआई की जो अपनी पूरी छानबीन थी, जो जाँच थी, उसमें वो जिस नतीजे पर पहुँचे, उसके बाद उन्हें लगता है कि अब जब तक कोई ऐसी चीज़ सामने ना आए जो इस पूरे केस का रुख मोड़ दे, तब तक अब और किसी से पूछताछ या फिर जांच की अभी बात नहीं है। जो फॉरेंसिक टीम बनाई गई थी डॉक्टर सुधीर गुप्ता की निगरानी में, 6-7 डॉक्टर थे बल्कि, उनकी रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट सीबीआई के पास है। सीबीआई ने उस रिपोर्ट को अपनी जो फाइंडिंग्स है उसके साथ मैच किया है, वो उसको लेकर बैठे हुए हैं। जो एनसीबी की टीम ने जांच की, उस एनसीबी की टीम ने अपनी जांच में जो बताया वो ये बताया कि हाँ, रिया चक्रवर्ती एंड कंपनी, इनका ड्रग से लेना देना था, लेकिन इस ड्रग से सुशांत की मौत का कोई राज खुले, कोई पहली सामने आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी एनसीबी ने ये क्लियर कट में इन जो 3 एजेंसी हैं,
ईडी, सीबीआई और एनसीबी, उसमें एनसीबी पहली ऐसी एजेंसी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जिसने बाकायदा ये बताया है कि उनकी जांच वो दूसरे एंगल पे चली गई। बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन आया रिया चक्रवर्ती के ज़रिए, लेकिन इस पूरी जांच में कहीं से कोई ऐसा क्लू या सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि इसमें सुशांत की मौत को लेके इससे कोई लिंक जुड़ता। तो इसलिए एनसीबी ने इसे सीधे सीधे रूल आउट कर दिया। उनका कहना है कि ड्रग्स की और तो सारी चीज़ें कनेक्शन है, लेकिन सुशांत की मौत से इसका कोई मतलब नहीं है, यह साजिश से कोई मतलब नहीं है। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, उसने भी अपनी जांच की और उस जांच की जो रिपोर्ट है सीबीआई ने उनसे साझा किया, सीबीआई ने उनसे पूछा। हालांकि सीबीआई ने फाइनेंशियल एंगल पर खुद भी जांच की थी, लेकिन ईडी के जरिए जो सीबीआई को जानकारी मिली उसमें यह है कि जो बातें हो रही थी शुरू में 17-18 करोड़ की, पूरी जांच में इतनी बड़ी रकम कहीं से कोई सामने नहीं आई। रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को लेकर जो जांच की गई उसमें कोई बहुत बड़ी रकम सामने नहीं आई। कुछ लाख रुपए का मामला था, लेकिन करोड़ों का नहीं था। जो पूरा बैंक स्टेटमेंट पिछले 2 साल का रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार का, सुशांत के साथ जो स्टाफ थे उनका और बाकी लोगों का मैच किया गया, बैंक में जाकर पूछा गया, ये जो एफडी और म्यूचुअल फंड सारी चीज़ें जानकारी सामने आई, तो उसमें ईडी को कोई ऐसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि जिसमें पैसे को लेकर कोई हेरफेर हुआ हो। तो ईडी ने अपनी ये रिपोर्ट दी सीबीआई के सामने। तो कायदे से 3 एजेंसियां जांच कर रही थी, जिसमें से ईडी ने ये बात कही कि सुशांत की मौत का पैसों के हेरफेर या पैसों के पीछे कोई साजिश हो, उससे कोई लेना देना नहीं। एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में ये ओपनली कहा कि उनकी जो पूरी जांच थी वो ड्रग्स पैडलर्स, बॉलीवुड, रिया चक्रवर्ती, इन सब को तो था, लेकिन उस जांच में उन्हें कहीं ये नहीं पता चला या ऐसा कोई सुराग या सबूत मिला कि ड्रग्स को लेकर सुशांत की मौत का कोई तार जुड़ता है। तो ईडी और एनसीबी जो अपडेट है वो ये है कि इन दोनों ने ही सुशांत की मौत में किसी तरह के हेरफेर या साजिश, ईडी ने पैसे के हिसाब से और एनसीबी ने ड्रग्स के हिसाब से रूल आउट कर दिया। अब बचती है सीबीआई। सीबीआई की अपनी जांच 2 अलग अलग तरीके से हुई। एक सीबीआई ने खुद जांच की और एक जो फॉरेंसिक टीम थी उससे उन्होंने राय मांगी। सुशांत के पोस्टमार्टम, सुशांत की विस्रा रिपोर्ट, सुशांत के पोस्टमार्टम की तस्वीरें, वीडियोग्राफी, जो मुंबई में हुआ, कलीना में जो फॉरेंसिक टेस्ट हुआ या कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ, उसके ज़रिए फॉरेंसिक टीम से कहा कि आप रिपोर्ट दें। फॉरेंसिक टीम ने इसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ सुशांत के घर में डमी ट्रायल किया, सीन को रिक्रिएट किया, ये देखने के लिए कि फांसी खुद से हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई लटका सकता है। और उसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विस्रा रिपोर्ट, इन सब की बारीकी से जांच की, फोटोग्राफ्स के ज़रिए जांच की, लिगेचर मार्क की जांच की, सुशांत के शरीर के बाकी हिस्सों की जांच की, डॉक्टरों से पूछताछ की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट मुंबई की टीम से पूछताछ की। और इन सब पूछताछ के आधार पर जो फॉरेंसिक टीम है उसने अपनी जो रिपोर्ट दी, जिसका कुछ हिस्सा मीडिया में लीक भी हुआ, आप लोगों को भी जानकारी है, उसमें कहीं से भी उन्होंने फाउल प्ले इसमें पाने से साफ इनकार कर दिया। और उनका कहना था कि ये मामला कहीं से कोई साजिश की तरफ इशारा नहीं करता, यानी फॉरेंसिक टीम की नज़र में ये मामला खुदकुशी का, कत्ल को रूल आउट किया, जिसको लेके काफ़ी आवाज़ भी उठी, हंगामा भी हुआ कि फॉरेंसिक टीम ऐसा कैसे कह सकती है, लीक कैसे कर सकती है, जबकि सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। यहाँ पे ये भी मैं कहूँगा कि फॉरेंसिक टीम को जब तक किसी जांच मुकम्मल नतीजे पर नहीं पहुँच जाती, इस तरीके से धीरे धीरे लीक नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था, और दूसरा इसमें हैरानी की इसलिए बात नहीं थी कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता का शुरू से ये रहा, जब भी वो कोई केस लेते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा उसको करके लीक कर ही देते। लेकिन खैर, फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट दी और फॉरेंसिक टीम ने सीबीआई को ये बताया कि उन्होंने जो सारी जांच की, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, विस्रा रिपोर्ट हो, डॉक्टरों से पूछताछ हो, तस्वीरें हो, लिगेचर मार्क हो, उसको देख के उन्हें कहीं से कोई साजिश की बू नज़र नहीं आती और उनके हिसाब से ये मामला खुदकुशी का है। अब इस वक्त ईडी इस पूरे मामले में कोई जांच नहीं कर रही। जो अपडेट आपको देता हूँ, उनकी जांच मुकम्मल हो गई, उन्होंने कुछ नहीं पाया, एक तरह से जांच अब बंद ही है। एनसीबी, सुशांत केस की मौत से कोई अब जांच एनसीबी नहीं कर रही है। उनका जो केस चल रहा है वो रिया का चल रहा है, उनका जो केस चल रहा है वो फिल्म स्टार्स का चल रहा है, दीपिका पादुकोण, उनकी मैनेजर, बाकी लोगों का जो था, उस पर अब उनको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है।
लेकिन सुशांत की मौत का ड्रग्स कोई कनेक्शन, इसको लेकर अब एनसीबी भी कोई जांच नहीं कर रही है। तो एनसीबी और ईडी की अब जांच लगभग बंद इस मामले में। तीसरी फॉरेंसिक टीम एम्स की, फॉरेंसिक टीम का काम खत्म हो गया। फॉरेंसिक टीम अब इस केस पे कोई जांच नहीं कर रही है। जो टीम स्पेशल बनाई गई थी उनका काम मुकम्मल हो गया, उन्होंने अपनी जांच की और वो रिपोर्ट सीबीआई को दे दी। तो 4 अलग अलग डिपार्टमेंट था जो सुशांत की मौत की जांच कर रहे थे, सीबीआई, ईडी, एनसीबी और फॉरेंसिक टीम। ईडी, एनसीबी और फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच अब लगभग बंद कर दी है और सुशांत केस के से जुड़े हुए किसी मामले की ये तीनों एजेंसियां अब कोई डायरेक्ट जांच नहीं कर रही। अब बचती है इकलौती सीबीआई, जिस पे हम सबकी नज़र है, क्योंकि असली जो मामला है, जो असली कहानी है, वो सीबीआई की ज़ुबान ही सामने आनी है कि सीबीआई क्या फैसला सुनाती है, सीबीआई अपनी रिपोर्ट के बाद किस नतीजे पर पहुंचती है और सीबीआई को क्या लगता है। तो अब यहाँ पे भी 2 चीज़, जो इनसाइड स्टोरी है सीबीआई की, वो ये है कि फिलहाल सीबीआई भी अब इस मामले में किसी नए पहलू से कोई जांच नहीं कर रही। कुछ चीज़ें हैं जिनको वो क्रॉस चेक वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मामले में किसी नए गवाह, किसी नए सबूत या फिर किसी नई थ्योरी, इन सब मामलों में जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ऐसी कोई नई चीज़ नहीं आई इधर हाल के दिनों में जिससे हम इस केस को और आगे बढ़ा सके। हाँ, जो हमने मुंबई में जांच की, जो हमें बाकी एजेंसियों के ज़रिए चीज़ें मिली, उसको हम क्रॉस चेक वेरीफाई, गवाहों के बयान, संदिग्धों के बयान, उन सारी चीज़ों का मिलान, सीन ऑफ क्राइम, फॉरेंसिक टीम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विस्रा रिपोर्ट, घर में मौजूद 4 विटनेस, एक दूसरे और दिशा सालियान के कत्ल से इस कत्ल को जो जोड़ने की बात उठ रही थी वो, तो इन सारी पहलुओं से उन्होंने जांच की, बल्कि जांच कर चुकी। लेकिन फिलहाल सीबीआई किसी ऐसे नए पहलू या नए थ्योरी पर कोई जांच नहीं कर रही। तो अब इसमें सवाल उठता है कि फिर सीबीआई सामने क्यों नहीं आती और ये क्यों नहीं कहती कि अब तक की उसकी फाइंडिंग्स क्या है, इस पूरे मामले में उसने क्या पाया। इसको लेके सीबीआई का ये धीरे धीरे वक्त टालना शक और सवाल खड़े करता है, इसलिए क्योंकि सुशांत की फैमिली के वकील ने भी उठाया कि इतना वक्त हो गया और सीबीआई ने अभी तक उनके परिवार को भी नहीं बताया कि मामला है क्या और सीबीआई इतना वक्त क्यों ले रही है। जिस तरीके से फॉरेंसिक टीम ने खुलासा किया, उसके बाद इनको भी बताना चाहिए, सीबीआई को सामने आना चाहिए, लेकिन हर बार वो ये क्यों कह देती कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन, और वो हर पहलू से मामले की जाँच कर रहे हैं। ये 4 लाइन रटा रटाया है सीबीआई का, तो ये क्यों इस तरह की चीज़ें कहकर और मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये बात वाजिब भी है, सवाल जायज़ भी है कि अगर सीबीआई को शुरुआती जांच में जो भी उनके सामने नतीजा आया है तो वो क्यों नहीं बता रहे हैं ऑफिशियली। जो मेरी जानकारी है, हो सकता गलत हो, क्योंकि सोर्सेस के ऊपर हम लोग जिंदा होते हैं, और जो सोर्सेस से जानकारी मिली है वो ये है कि इसी नवंबर में शायद सीबीआई की तरफ से कोई जानकारी आ जाए, और नहीं तो दिसंबर में तो आना ही आना है, जो सोर्सेस का कहना है। तो अब इंतज़ार कीजिए नवंबर तक सीबीआई क्या कहती है। लेकिन जो आसपास की सारी चीज़ें हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो क्योंकि सीबीआई इस मामले में लाश है नहीं, बाकी चीज़ें कुछ है नहीं, तो आपको फॉरेंसिक एविडेंस पे टोटली डिपेंडेंट रहना है। और फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये मामला कत्ल का नहीं है बल्कि खुदकुशी का है। लेकिन असली चीज़ है वो सीबीआई की तरफ से ये कहना। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सीबीआई सीधे आकर स्टेटमेंट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, या दूसरी एक और भी है जो हो सकती है, पॉसिबल है कि सीबीआई सीधे इस मामले में कोर्ट में जाए और क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दे। यानी वो अपनी अब तक की फाइंडिंग्स को कोर्ट के सामने जाकर ये कहे कि हमें एक केस मिला था सुशांत की मौत के सच को जानने का, हमने उसकी तहकीकात की, जांच की, और उस जांच में हमने ये पाया है। और क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करने का फिर मतलब ये होता है कि इस केस में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। तो क्लोज़र रिपोर्ट का मतलब भी यही होगा, ये केस हमेशा के लिए ख़त्म। तो अब सीबीआई या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सीबीआई या तो प्रेस रिलीज़ देती है, सीबीआई या तो फिर लीक करती है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं करती है तो फिर सीबीआई सीधे सीधे क्लोज़र रिपोर्ट के लिए कोर्ट में जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होंगी? नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, इसी नवंबर में या उसके बाद, क्योंकि एक और भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये सारी चीज़ें बिहार इलेक्शन की वजह से डिले की जा रही है। तो बिहार का इलेक्शन ऑलरेडी पहला फेज़, दूसरा फेज़, 2 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं, एक और बचता है, और शायद 9 या 10 तक नतीजा भी हम सबके सामने होगा, 10 नवंबर तक। तो 10 के बाद बिहार इलेक्शन से भी इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो क्या 10 नवंबर के बाद
या आखिरी फेज के चुनाव के बाद सीबीआई अपना मुंह खोलेगी और बताएगी कि सुशांत की मौत का सच क्या है। चूंकि आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे अपडेट, इसलिए मुझे लगा कि ये पूरा एक सिलसिलेवार आपको अपडेट लेकर बताया जाए। तो आज यही है कि इस पूरे मामले में 4 एजेंसियों में से 3 लगभग अपना काम रोक चुकी हैं, जांच रोक चुकी हैं। सीबीआई उस तरीके से जांच नहीं कर रही है। हाँ, सीबीआई क्रॉस वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ों पे जहाँ जहाँ उन्हें डाउट है दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर सीबीआई वैसे जांच नहीं कर रही है जैसे उसने शुरुआत में की थी। तो इसके भी 2 ही मतलब निकलते हैं कि शायद सीबीआई अपने नतीजे तक पहुंच चुकी है, सीबीआई को मालूम है केस का अंजाम क्या है, और इसीलिए अब वो बस इंतज़ार कर रही है कि कब इसको आखिरी जामा पहनाया जाए, कब इसका क्लोज़र या कब इसका अंतिम फैसला देश के सामने रखें। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत मुमकिन है वो नवंबर में हो जाए, बहुत मुमकिन है 10 तारीख के बाद हो जाए, बहुत मुमकिन है बिहार के लास्ट फेज चुनाव के बाद हो जाए, या फिर दिसंबर भी आ सकता है। तो जैसे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिए, लेकिन ये तय है कि जल्दी ये सच आएगा कि आखिर सुशांत की मौत का सच क्या है। हालांकि जो बकाया जो तमाम एजेंसियां बाकी हैं वो धीरे धीरे लीक करके अपना इशारा दे रही हैं। तो आज इतना ही। मैंने आपसे वादा किया था कि कहानी पुराने ढर्रे पर रहेगी, उसी तरीके से चलेगी। ये ज़बरदस्ती इसलिए नहीं लाया क्योंकि इतने सारे लोगों का था कि अब वक्त बहुत हो चुका है और कुछ अपडेट नहीं आ रहा, सीबीआई की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा आप दें। तो मैं इसलिए 2 दिन से लगा हुआ था और 2 दिन से ये सारी जानकारी जो निकाली कि कौन क्या कहाँ, सुशांत के फाइनेंशियल से लेके बाकी चीज़ें, तो इसलिए आया। कहानी फिर अपने ढर्रे पे होगी। हाँ, जिस दिन सीबीआई की तरफ से ऑफिशियली इस केस का खुलासा होगा उस दिन ज़रूर इस बारे में और डिटेल में बात करूँगा। पर आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।